टाटा आईपीएल के एक और धमाकेदार मुकाबले में पंजाब किंग्स ने टेबल टॉपर गुजरात टाइटंस का विजय रथ रोककर सभी को हैरान कर दिया है। पंजाब के शेरों ने गुजरात टाइटंस को ये बता दिया है कि अगर आपको चुभने वाली हार मिले तो बाद में उसका बदला सूद समेत कैसे वसूलना है। ये वही गुजरात की टीम थी जिसके साथ पिछले मुकाबले में राहुल तेवतिया ने अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर पंजाब के मुंह से जीत छीन ली थी। पर आज जब इसी टूर्नामेंट में दोनों टीमों की दूसरी भिड़ंत हुई, पंजाब किंग्स ने 144 के लक्ष्य को 16 ओवर में ही चेस कर गुजरात को बुरी तरीके से हरा दिया है। तो किस तरह पंजाब ने लिया गुजरात से पिछली हार का बदला, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। दोस्तों, नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में जहां गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी, वहीं पर टाइटंस के युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन ने दिल जीत लिया है। क्योंकि पहली पारी में रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर और राहुल तेवतिया जैसे महारथी जब फ्लॉप हो गए, तब इकलौते साई सुदर्शन थे जिन्होंने आखिरी गेंद तक गुजरात के लिए मोर्चा संभाले रखा। हालांकि जब मुकाबले की शुरुआत हुई तब गुजरात के दोनों ही ओपनर शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा अटैकिंग मोड में थे और विपक्षी गेंदबाजों पर हावी दिखे। पर इनिंग्स के तीसरे ओवर में जब ऋषि धवन ने शुभमन गिल को रन आउट किया, वहां से पूरे मुकाबले की तस्वीर ही बदल गई। पहले 6 ओवर में जहां गुजरात ने 42 रन बनाए थे, तो वहीं पंजाब के गेंदबाजों ने इस दौरान गिल और साहा दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रिद्धिमान साहा जो 17 से 21 रन बनाकर अच्छे दिख रहे थे, वो कगिसो रबाडा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हुए। अब फैंस को पांड्या से उम्मीद थी कि हार्दिक एक कप्तानी पारी खेलने में कामयाब होंगे, पर आज ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, पिछले कुछ मुकाबलों से उनका बल्ला कुछ भी खास कमाल नहीं दिखा पाया है और इस मुकाबले में भी उन्होंने सभी को निराश किया है। ऋषि धवन की एक बाहर जाती गेंद से हार्दिक ने भी बाहर का रास्ता नाप लिया और महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गुजरात पूरी तरीके से लड़खड़ा चुकी थी। मात्र 44 रन पर उनके 3 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे और यहां से डेविड मिलर और युवा साई सुदर्शन ने टाइटंस की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की और 12 ओवर तक दोनों ने विकेट गिरने के सिलसिले को रोके रखा। पर जब पारी को एक्सेलरेट करने की जरूरत थी, वहां डेविड मिलर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लियम लिविंगस्टन की गेंद पर कगिसो रबाडा को कैच दे बैठे और पंजाब को एक बड़ी कामयाबी मिल गई। वहीं कगिसो रबाडा ने इसके बाद पिछले मुकाबले में पंजाब की हार का सबसे बड़ा कारण रहे राहुल तेवतिया, जो अब तक गुजरात के लिए संकट मोचक बने हुए थे, उन्हें सस्ते में पवेलियन भेज किंग्स को बड़ी राहत दिलाई और अगली ही गेंद पर खतरनाक राशिद खान को भी चलता कर गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। पर जहां सारे आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, वहां सुदर्शन अंत तक डटे रहे। 50 गेंदों में 65 रनों की एक साहसिक पारी खेली और इस युवा बल्लेबाज ने सभी का दिल जीत लिया। जहां गुजरात की तरफ से सबसे ज्यादा रन साई सुदर्शन ने बनाए, तो वहीं रबाडा ने कहर बरपाते हुए 4 ओवर के अपने स्पेल में 33 रन देकर 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वहीं अर्शदीप सिंह, ऋषि धवन और लियाम लिविंगस्टन को एक विकेट मिले, जबकि साई सुदर्शन की लाजवाब बल्लेबाजी के दम पर गुजरात ने जैसे तैसे करके पंजाब के सामने 144 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। दोस्तों, अब मयंक की टीम को अपनी 5वीं जीत और प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए 144 रन बनाने थे, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। इस मुकाबले में पंजाब की टीम के मैनेजमेंट ने एक बड़ा बदलाव करते हुए शिखर के साथ मयंक की जगह जॉनी बेयरस्टो से ओपन कराने का फैसला किया, पर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। टाटा आईपीएल में जॉनी बेयरस्टो का खराब फॉर्म यहां भी जारी रहा और वो सभी को निराश करते हुए पारी के तीसरे ही ओवर में केवल 10 रनों पर धवन का साथ छोड़ पवेलियन लौट गए। उन्हें मोहम्मद शमी ने अपनी गेंद पर प्रदीप सांगवान के हाथों कैच कराते हुए पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन टाइटंस की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि इसके बाद शिखर धवन और इन फॉर्म भानुका राजपक्षे ने जबरदस्त साझेदारी करके मुकाबला गुजरात की पकड़ से काफी दूर कर दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। धवन के साथ मिलकर राजपक्षे ने गुजरात के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए मैच विनिंग 87 रनों की साझेदारी कर पंजाब को 12 ओवर में ही 90 के पार पहुंचा दिया। हालांकि 28 गेंदों में ताबड़तोड़ 40 रन बनाकर भानुका राजपक्षे लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में पवेलियन लौट जाते हैं, लेकिन शिखर एक शानदार अर्धशतक जड़ देते हैं और फिर सीन में एंट्री होती है द एक्सप्लोटर लियाम लिविंगस्टन की। एक
तरफ शिखर धवन क्रिज पर खूंटा गाड़े रहते हैं तो वहीं नए नए आए लियाम लिविंगस्टन ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आपको बता दें किंग्स के विस्फोटक बल्लेबाज ने 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में कत्लेआम बल्लेबाजी करके कुल 28 रन ठोक दिए। उनका एक छक्का तो जैसे तारामंडल में ही जा पहुंचा और सीधे स्टेडियम के बाहर 117 मीटर दूर जाकर गिरा। उसे देखकर विरोधी टीम के उप कप्तान राशिद खान से लेकर पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल तक हैरान रह गए। खुद राशिद लियाम लिविंगस्टन का बल्ला चेक करने लगे कि आखिर उनके बल्ले में ऐसा क्या फिट रहता है कि गेंद इतनी दूर तय करती है। बहरहाल लिविंगस्टन के तूफान ने इसी ओवर में पंजाब को 8 विकेट से जीत दिला दी और उन्होंने गुजरात के विरुद्ध अपना बदला पूरा किया और इस जीत के साथ मयंक की टीम ने पॉइंट्स टेबल में भी जबरदस्त छलांग लगाई है और अब 5वें पायदान पर पहुंच गई है, जहां इस मैच में शिखर धवन ने सभी का दिल जीतते हुए शानदार 62 रन बनाए और अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्के लगाए। वहीं लिविंगस्टन ने भी 10 गेंदों में 2 चौके और 3 ताबड़तोड़ छक्के की बदौलत 30 रनों की तूफानी पारी खेली और पंजाब की जीत में अहम भूमिका अदा किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पंजाब किंग्स यहां से प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।